उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे क्रिस्टल ठोसों में दोष, तो उसमें हमारा कुछ टॉपिक रह गया था, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये नॉन स्टीरियोजियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमको पढ़ना था, क्योंकि हम लोग स्टीरियोकेमेट्रिक तक हम लोग पढ़े थे, फ्रैंकल और शॉर्टे डिफेक्ट पढ़े थे। तो नॉन स्टीरियोकेमेट्रिक डिफेक्ट में हमको पढ़ना है धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। तो सबसे पहले आप ऐसे ही जान सकते हैं धातु अधिकता दोष का मतलब क्या होगा। धनायन के कारण, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। किसी भी चीज़ को पढ़ने का मतलब तरीका ये होता है कि पहले आप उसके की वर्ड को देखिए कि क्या वो कह रहा है, फिर आपको उसी में से आंसर मिलेगा। एक ही डेफिनेशन को आप जितनी बार पढ़ेंगे उससे आपको एक नई चीज़ मिलेगी। धातु अधिकता दोष धनायन के कारण और ऋणायन के कारण। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है कि धनायन के कारण। तो धातु अधिकता दोष मतलब निश्चित सी बात है, कुछ मेटल एक्सेस होंगे जिनके कारण एक क्रिस्टल में डिफेक्ट आता है। और ऋणायन के कारण कह रहा है तो इसका मतलब एनायन के कारण कुछ डिफेक्ट आ रहा होगा हमारे क्रिस्टल ठोस में। क्रिस्टल ठोस का मतलब होता है कि जो ये सिस्टम बना है पूरा एक क्रिस्टल जालक है। फिर समझिएगा, ये जो पूरा सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई धातु अधिकता दोष कहाँ, किस जगह का धातु अधिकता दोष क्यों है, कहाँ पर है, कैसे हमने पता किया धनायन से हो रहा है, ऋणायन से हो रहा है। तो सबसे पहले चीज़ होती है धातु अधिकता दोष क्रिस्टल जालक में होता है। ये धातु की अधिकता के कारण होता है। जो धातु चूँकि आपका धनायन भी होता है और ऋणायन भी होता है, तो दोनों के कारण बताया जा रहा है कि पहला आपका है धनायन के कारण, दूसरा है आपका ऋणायन के कारण। तो धनायन के कारण कैसे होता है, ये दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक अतिरिक्त धन आयन एक अंतराकाशी स्थल, अंतराकाशी स्थल का मतलब होता है कि जो एटम के बीच में जो गैपिंग होती है वहाँ पर अंतराकाशी स्थल में उपस्थित होता है और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य अंतराकाशी स्थिति में उपस्थित रहता है। पहले हम बात कर रहे हैं धनायन के कारण, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई भी धनायन एक अंतराकाशी जगह पे उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे पूरा आपका क्रिस्टल जालक एक सिस्टमेटिक तरीके से है, ठीक है, कहीं पे कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपका एक खाली स्थान जो आपका है वहाँ पर आपका एक A+ आ जाता है कहीं से। तो जब एक A+, चूँकि आपका जो क्रिस्टल था वो धन आयन और ऋण आयन से पहले ही संतुष्ट था, मतलब पूरा सिस्टम जो आपका था वो बैलेंस्ड था, जितने धन आयन थे उतने ऋण आयन थे और आपका स्ट्रक्चर जो था वो एक रेगुलर शेप में था और उसमें कंटिन्यूटी थी, यानी निरंतरता, नियमितता थी और निश्चितता थी। लेकिन अगर इस पूरे सिस्टम में अगर आपका एक A आ गया, A+ आ गया, धनायन की बात कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, धनायन के कारण बात हो रही है। तो A+ जब आपका आ गया तो इसका मतलब है कि आपके पूरे क्रिस्टल जालक का जो भी स्टेबिलिटी है वो दिक्कत में आ जाता है, मतलब आपका एक धनायन ज़्यादा हो गया। तो इसको आप बैलेंस रखने के लिए एक निगेटिव चार्ज की ज़रूरत होगी, क्योंकि धनायन को ऋणायन ही बैलेंस करता है। तो ऋणायन के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी इस अंतराकाशी जगह पर आ जाता है। तो उसी तरह परिभाषा करता है कि यह दोष तब उत्पन्न होता है जब एक अतिरिक्त धन आयन एक अंतराकाशी स्थल में उपस्थित होता है और क्रिस्टल की, यानी पूरे क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य अंतराकाशी स्थिति में उपस्थित होता है। मतलब जब आपका ये A+ आता है तो उसी समय आपका एक इलेक्ट्रॉन भी आता है और ये इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करता है। इस तरह आपका क्रिस्टल जालक हो गया बैलेंस्ड। तो ये हुआ धनायन के कारण धातु अधिकता दोष। अब बात करते हैं ऋणायन के कारण धातु अधिकता दोष। तो डिफिनीशन ये कहता है कि इस प्रकार का दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक ऋणायन अपनी जालक स्थिति यानी लैटिस साइट से अनुपस्थित होकर एक छिद्र का निर्माण करता है और छिद्र में एक इलेक्ट्रॉन समावेशित हो जाता है ताकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी आपका क्रिस्टल जालक है वो एक बैलेंस्ड क्रिस्टल जालक है, उसमें जितने धनायन हैं उतने ऋणायन ही हैं। तो ऋणायन के कारण एक ऋणायन अपना जगह छोड़ देता है, ठीक है। जब एक ऋणायन अपना जगह छोड़ देगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा खाली स्पेस। तो अब बात होगी कि पूरे क्रिस्टल जालक का जो भी स्टेट है, जो भी साइज है वो ख़राब हो जाएगा, यानी वो डिस्टॉर्टेड में आ जाएगा। तो
इस पूरे क्रिस्टल जालक को बैलेंस रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उस खाली एनायन की जगह को अधिग्रहित कर लेता है या ऑक्यूपाइड कर लेता है। यानी जहाँ से आपका ऋणायन गायब हुआ था वहीं पे आपका इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो चूंकि जब आपका एनायन भी ऋणात्मक आवेश का था और इलेक्ट्रॉन भी आपका ऋण आवेश का होता है, तो कोई अंतर नहीं आएगा। भले ही उस एनायन ने अपना जगह छोड़ दिया हो, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के कारण आपका पूरा क्रिस्टल जालक बैलेंस्ड हो गया है। तो ये हुआ आपका ऋणायन के कारण धातु अधिकता दोष। धातु न्यूनता दोष की बात करते हैं। धातु न्यूनता दोष होता है कि जब एक धनायन अपनी सामान्य जालक स्थिति में अनुपस्थित रहता है और उच्च आक्सीकरण अवस्था में स्थित एक निकटवर्ती धातु अनायन आवेश को संतुलित करता है ताकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे। ये पूरे सिस्टम में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका क्रिस्टल ठोस का स्ट्रक्चर खराब नहीं होना चाहिए, यानी ये पूरा स्ट्रक्चर आपका विद्युत उदासीन होना चाहिए। तो धातु न्यूनता दोष में क्या होता है कि आपका एक मेटल यहाँ से गायब होके इस मेटल को बैलेंस करता है, तो उससे इस पूरे क्रिस्टल जालक पे कोई अंतर नहीं आता है। भले ही इसका जगह खाली हो गया हो, लेकिन ये आपका धनायन इसी पूरे सिस्टम में है और यहाँ के धनायन से जाके अटैच हो गया है। तो ये आपका हो गया धातु न्यूनता दोष। अब आपका टॉपिक है अर्धचालक। अर्धचालक का डिफिनीशन ये होता है कि जिसकी ऐसा आपका जो तत्व होता है, एलिमेंट होता है, इसकी चालकता आप चालक और सुचालक के बीच में लाई करती है। मतलब 10⁻⁵ से 10⁻⁶ पर ओम और पर सेंटीमीटर इतनी आपकी चालकता रहेगी, तो आपका कहलाएगा वो सेमीकंडक्टर। यानी जिस भी तत्व की चालकता सुचालक और कुचालक, जो आपका चालन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है और एम्प्टी बैंड होता है, इन दोनों के बीच जो आपकी चालकता इन दोनों के मध्य होती है, इसको कहते हैं अर्धचालक। तो आज का ये टॉपिक था आपका नॉन स्टीरियोज्योमेट्रिक डिफेक्ट का, और आपका ये टॉपिक है चुंबकीय गुण का। ये आपका लास्ट टॉपिक है, लेकिन इस पर कल चर्चा करेंगे।